CX डिस्कनेक्शन में क्या होता है कि वो इन किसी कंपाउंड जैसे कि ईथर्स हो गए या थायोएस्टर्स हो गए या अल्कोहल्स, थायो अल्कोहल्स या फिर कोई कार्बोनिल डेरिवेटिव्स, सिर्फ इन्हीं में क्या होता है CX डिस्कनेक्शन दिखाया जाता है। इसमें मोस्टली कार्बन जो होते हैं वो किसी हेटेरोएटम से जुड़े होते हैं, हेटेरोएटम्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम C का हेटेरोएटम्स के साथ डिस्कनेक्शन शो करेंगे। तो ये ज़्यादातर एप्रोप्रिएट डिस्कनेक्शन हम ज़्यादा देखते हैं, वही आपका मेजर वाला बनता है। तो ऐसे डिस्कनेक्शन में जो पॉजिटिव वाला होता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा हमेशा। और जो हेटेरोएटम्स वाला होगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, मीन्स टू से वो न्यूक्लियोफिलिक होगा। ओके, तो यहाँ पर बात होती है कि जो सिंथॉन्स बनते हैं इनके ये सिंथॉन्स के जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं वो ज़्यादातर अल्काइलिक हैलाइड्स बनते हैं और असाइल हैलाइड्स कह सकते हैं हम, या कोई भी कंपाउंड जो लिविंग ग्रुप जैसे कि OTS या OMS, इनमें से भी कोई भी लिविंग ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप माना जाता है OTS और OMS को, ठीक है। OTS मीन्स टू से दोनों ही आपके लिविंग ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस तरह हो गए। अब हम बात करते हैं किस तरह से CX डायरेक्शन होता है। यहाँ पे हमने बात करी कि किस तरह कौन कौन से उसमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं, किसके क्या बनते हैं, ठीक है। सपोज अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहाँ हमें इनके CX डिस्कनेक्शन शो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R एक के साथ पॉजिटिव, क्योंकि हमने जैसे अभी फर्दर डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो वाला पार्ट होगा जिसमें आपका कोई भी C का वाला पार्ट जुड़ा होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, और जो X वाला पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव वाला होगा। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CR वाला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, और इसके साथ जो X है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। इसका अगर सिंथेटिक इक्विवेलेंट शो करेंगे तो हम इस सिंबल से शो करेंगे। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कोई R के साथ Y, जिसमें Y आपका कोई भी हो सकता है, Br, Cl, OTS या OMS, कुछ भी हो सकता है, ओके। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, RX का इसी का कोई कंपाउंड ले लेते हैं, X2, मीन्स टू से अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर X की जगह Cl होता, सपोज CH3Cl होता, ठीक है। तो ये CH3 प्लस और यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा आपका CH3Br, जिसमें Br आपका क्या है, Y वाला पार्ट हो गया। Cl भी आ सकता था, OTS भी कोई भी आ सकता था, OMS भी आ सकता था, और Cl का इक्विवेलेंट हो जाएगा Cl2, ओके। नाउ एक और कंपाउंड हम इसी में ले लेते हैं, लाइक अगर R X R डैश दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अगर X के साथ किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो इसके डिस्कनेक्शन में क्या होगा, एक तो R पॉजिटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक है, और एक XR डैश X नेगेटिव क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है। इसका ये दो बने, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा R प्लस वाले का R के साथ कोई Y, जिसमें Y आपका कोई भी हेटेरोएटम हो सकता है, और यहाँ पर इसमें R डैश XH हो गया, ठीक है, जिसमें X आपका कोई भी था O या S, ठीक है।
हेट्रो एटम्स क्या होते हैं? हेट्रो एटम्स होते हैं जो कि मेनली एन नाइट्रोजन कंपाउंड वाले, सल्फर वाले, क्लोरीन वाले या ब्रोमीन वाले, इन तीन से मिलकर के हेट्रो, इन तीन चार ये जो पार्ट्स हैं ये आपके हेट्रो एटम्स होते हैं। ठीक है, तो और बात करें अगर OTS और OYS की, OTS OYS दोनों ही आपकी क्या हैं? OTS और OMS। OTS भी आपका लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? दोनों ही गुड लिविंग, इसका मतलब है टोसाइलेट में आ जाते हैं और ये आपका कोई मिसाइलेट में आता है। ठीक है, और इसमें एस्टर और साल्ट होता है, मिथेन सल्फोनिक एसिड का, ये मिसाइलेट जो होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इन दोनों की। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया। एक इसमें ही एक और कंडीशन ये हो सकती है, एक तो एक कंडीशन में ये दोनों बने, ठीक है, एक कंडीशन बी वाली कंडीशन होगी। इसमें क्या हो सकता है, एक बार आर के साथ जुड़ा, एक बार आर अलग हुआ, एक बार आर के साथ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ये न्यूक्लियोफिलिक है, और एक आर डैश अकेला रह जाएगा जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो ये प्लस है और ये नेगेटिव है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे अगर हम, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा RXH लाइक दिस, जैसे ये बना। इसी तरह से इसका भी बनेगा R के साथ R डैश, R डैश के साथ Y, जैसे इसका बना। ठीक है, तो एनी कंडीशन कैन बी पॉसिबल। सिमिलरली ये तो हमारे हो गए, एक तो हमने एल्काइल ग्रुप ले लिया, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप ले लिया। अब हम और लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं एक। सो नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें R कार्बोनिल कंपाउंड, ये OR डैश, दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या होगा, एक तो R डैश, R के साथ बॉन्ड बनी ऑक्सीजन, और ये Y जुड़ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, क्योंकि C और O का पार्ट कनेक्ट किया है। अगर हमें इसको ओपन करके चेक दिखाऊं तो ये क्या है, C के साथ, नॉट C, दिस इज C के साथ ये O है, और यहाँ पर इसका R डैश है ना। तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन इधर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इस पार्ट पे नहीं, इस पार्ट पे इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ बना ये आपका R डैश O नेगेटिव। ओके, अब इनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, इसका होगा, इसके साथ कोई Y ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, Y में क्या होंगे आपके BrCl समथिंग, और इसका Y में क्या हो सकते हैं मैं बता देती हूँ, BrCl OTS या कोई OMS ग्रुप, और R डैश O नेगेटिव का क्या हो जाएगा, इसके साथ कोई H हम जोड़ सकते हैं, कोई हेट्रो एटम जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और लेते हैं, एक और कंडीशन इसमें आ जाएगी। हम यहाँ पे रूल समझ रहे हैं, अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन जो होते हैं वो कहीं से भी देख लेंगे तो एक ही चीज़ नज़र आएंगी, तो R O O, एक तो ये हो गया, और अगर यहाँ से डिस्कनेक्शन हुआ, यहाँ से डिस्कनेक्शन हुआ, बात एक ही है, यहाँ से इसके साथ H आएगा और ऐसे दो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं, R O N R डैश R, दूसरा R, और अगर ये दोनों बनते हैं तो R O, और यहाँ पे Y,
और इसके साथ दूसरा वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो HNR' सेकेंड वाला। समझ में आई? अब इनके हम रूल्स पढ़ेंगे। एग्जाम there is a target compound इसका नाम है बेंजाइलॉक्सी बेंजोएट। ओके, इसे इंसेक्ट रेपेलेंट भी कहते हैं। तो इसमें डिस्कनेक्शन सबसे पहले कहाँ होगा? इधर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का पार्ट जो है वो डिस्कनेक्शन होगा। तो दिस इज अ टारगेट मॉलिक्यूल we are doing analyze here. So as per we are doing here things, हमने एक डिस्कनेक्शन यहाँ से दिखाया। तो एक तो आपको न्यूक्लियोफिलिक मिलेगा और एक इलेक्ट्रोफिलिक मिलेगा। तो कार्बन के साथ वाला तो होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ वाला आपका न्यूक्लियोफिलिक। ओके, अब क्या होगा कि इसका अगर सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम देखें तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट में हम यहाँ पे H मीन्स टू से कोई हाइड्रोएटम जोड़ सकते हैं, और इस वाले में हम लिख सकते हैं कोई Cl ग्रुप जोड़ सकते हैं C के साथ, जो से कोई हाइड्रोएटम कोई भी डिफरेंट ग्रुप जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट अब आते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी का। NH double bond O and there is a Cl also and there is also Cl। इसमें डिस्कनेक्शन सबसे पहले इधर होगा। ओके, जब ये डिस्कनेक्शन होगा, कहाँ पे किया हमने डिस्कनेक्शन? इधर। तो एक Cl इधर, NH के साथ H वाले पार्ट के साथ यहाँ पर नेगेटिव जुड़ जाएगा, मीन्स टू से ये यहाँ पर H नहीं इस पे N पे जुड़ेगा, और एक इधर कार्बन के साथ पॉजिटिव पार्ट जिसमें डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। इधर कोई हमने ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा इसके साथ, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा हमारा Cl, ये NH के साथ 2 और इस वाले के साथ कोई Cl वाला कोई भी जोड़ सकता है, कोई भी। ओके, फर्दर रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर NH2 जो है वो रिलीज हो जाएगा, यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा, फिर ये आपके बन जाएगा फाइनल जहाँ से शुरुआत हुई थी। दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट and this is the target molecule and we are doing here the analysis. Okay, now to the next one. So अब ये हमने लिए थे 2 ग्रुप्स वाले, 1 ग्रुप वाले। अब यहाँ लेंगे हम 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन।
तो जब दो ग्रुप्स का डिस्कनेक्शन होगा CX में तो कैसे करेंगे? अभी तक हम एक का कनेक्शन डिस्कनेक्शन दिखा रहे थे। तो इसमें क्या मतलब है, पहले वाले में होगा 1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स हो जिसमें एक ही पोजीशन में दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सपोज दिस इज OCS3, एक और अटैच्ड OCS3, दो ग्रुप्स अटैच्ड, और यहाँ सपोज क्विनाइल ग्रुप। तो ये जो दो ग्रुप्स अटैच्ड है, ये और ये जब डिस्कनेक्शन होंगे तो EH दोनों ग्रुप हट गए, इधर से भी डिस्कनेक्शन, इधर से भी डिस्कनेक्शन, ठीक है। बट यहाँ से ये थोड़ा सा O और ये H बचेगा, और यहाँ पे 2CS3OH जो कि निकला है वो हम बाहर लिख देंगे कि दो हमारे रिलीज होंगे। ओके, तो एक और ले लेते हैं इसी का एग्जांपल। सपोज दिस इज गिवन हेयर OH एंड CN। अगर इसके डिस्कनेक्शन दिखाने हैं 1 डाई फंक्शनलाइज वाले, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका डिस्कनेक्शन होगा और यहाँ से हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और ये CN रिलीज होके HCN का सिंथेटिक इक्विवेलेंट रिलीज करेगा। ओके, नेक्स्ट there is a one more example with the 1,2 difunctionalized कंपाउंड वाले। तो इसमें हमने ध्यान रखना है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच्ड है, अरे OCOR है, तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक वाले पहले तो इसका डिस्कनेक्शन दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, COR एक और न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो गया। ओके, सॉरी दिस इज द पॉजिटिव वन। सो इसका हम लिख सकते हैं कि यहाँ से भी डिस्कनेक्शन होगा, तो ये इसके साथ O के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये कुछ इस तरह कंपाउंड बनेगा। कब, जब हमारा कंपाउंड इस तरह से शो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये आपके इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आपका सिंथेटिक करंट बन जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल निकला है उसका न्यूक्लियोफाइल ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, इसी का पार्ट, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है लेकिन यहाँ पे कोई Cl ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे Cl जो है, पहले तो ये Cl रिलीज होएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके प्लेस पर आ जाएगा OH, और ये जो OH से वही बॉन्ड्स बना लेगा। ठीक है, ये OH क्योंकि यहाँ से डिस्कनेक्शन दिखाया है, न्यूक्लियोफाइल भी रिलीज हुआ है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इसके साथ, जो पॉजिटिव वाला है वो लोन पेयर जो है ऑक्सीजन की उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा सेम जैसे ऊपर बना है, तो न्यूक्लियोफाइल ही रहेगा। सपोज एक लेते हैं इसका रियल बेस्ड एग्जांपल। सपोज दिस इज अ कंपाउंड गिवन टू अस, ये इसका मतलब है, मैं लिख देती हूँ टक से, C2H5 एंड C2H5, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OPRN, ये ऐसे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके डिस्कनेक्शन जो हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कनेक्ट होगा यहाँ से। ओके, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे OPRN, ये है NH2, और इसके साथ OH N
C2H5, और ये देगा हमको, ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा। इसका जो है बनेगा फर्दर, यहाँ से ये इसके साथ रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से, और ये जो वाला पार्ट जो है वो इसके साथ अटैच होकर ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा, कंपाउंड बनाएगा। और इस वाले हिस्से का हम बात करें तो ये एज इट इज़ N के साथ H भी आ जाएगा, और यहाँ पे C2H5 NC2H5। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो गया। सो नेक्स्ट वन वी टेक नाउ 1,3-डाइफंक्शनलाइज्ड। वन थ्री डाइफंक्शनलाइज्ड जो होंगे, इसमें हम बात करें तो सपोज दिस इज न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हियर, दिस इज आर हियर। ओके, सो ध्यान रखो कि 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड जो है वो मैकेनिकली याद रखें तो 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड मतलब जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। साइनाइड्स हो गया, नाइट्रो ग्रुप कोई भी अटैच्ड हो सकता है। माइकल रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है, माइकल रिएक्शन। तो साइनाइड या नाइट्रो या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स में अटैच्ड होता है तो अगर, तो हम तीनों को लेंगे। ये हो गया आपका कार्बोनिल, ठीक है। एक हम लेते हैं साइनाइड ग्रुप, दिस इज न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हियर विद साइनाइड। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर ले रहे हैं एक नाइट्रो कंपाउंड, न्यूक्लियोफाइल के साथ कुछ और ले लेते हैं, RO ले लेते हैं, एंड यहाँ पे NH2। सो ये सारे क्या एनालाइज दिखाएंगे अगर ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल बना रखें। डिस्कनेक्शन हमेशा जो है इधर से ही निकलेगा, जिस तरफ न्यूक्लियोफिल अटैच्ड होता है उधर से डिस्कनेक्शन होता है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन के तरफ तो पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड OR, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल है, उसको कोई बात नहीं है, न्यूक्लियोफाइल तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो बनेगा फिर वो बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे O और यहाँ पे R, ओके। ये डबल बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली इस वाले के डिस्कनेक्शन में भी पॉजिटिव CN, इसका हम बात करें तो इसका भी डबल बॉन्ड CN। सिमिलरली RO डिस्कनेक्शन CN, इसका डिस्कनेक्शन में आपका आ जाएगा ये डबल बॉन्ड CN। 1 सेकेंड, दिस इज नॉट RO, दिस इज पॉजिटिव, ओके। और यहाँ से रिलीज हुआ RO नेगेटिव, तो यहाँ पे अपना करेक्ट कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव है। सो ये 1,3 डाइफंक्शनलाइज हो गया। 1,3 डाइफंक्शनलाइज मतलब 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपका ये फंक्शनलाइज है, और वी कैन से दिस इज अल्फा बीटा पार्ट। तो 1 2 एंड 3 वन पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है और थर्ड पोजीशन पे आपका दूसरा ग्रुप अटैच्ड है। तो इनसे हमने क्या किया, इनको डिस्कनेक्शन दिखाया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है CX डिस्कनेक्शन। नाउ तो बात करते हैं CC डिस्कनेक्शन। CC डिस्कनेक्शन में भी हम 1 ग्रुप और 2 ग्रुप की बात करेंगे। 1 ग्रुप 2 ग्रुप मीन्स टू से 1 ग्रुप मतलब एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे 1 फंक्शन और यहाँ पे 2 फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 फंक्शनलाइज्ड ग्रुप, देन बात करेंगे 2 फंक्शनलाइज्ड ग्रुप की। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन, ओके। तो सपोज कि यहाँ पर किसी एक कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप एक अटैच्ड है, दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे तीसरा भी अटैच्ड है,
और यहाँ पे OH साथ में। तो इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होंगे? हम डिस्कनेक्शन किसी भी एल्काइल ग्रुप से अगर शो करें तो यहाँ पर R पॉजिटिव तो आ जाएगा कार्बन पर, ओके, और यहाँ पे OH और यहाँ पे R डैश, क्योंकि इसमें R2 वाला जो है वो रिलीज़ हुआ है और उस पर क्या है, नेगेटिव आए, नेगेटिव चार्ज, वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। और सिमिलरली इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा हम वो बताते हैं। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होएगा और ये इस पर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे R डैश हो गया। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी R2 के साथ MgX, ये मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ सकता है या कोई लिथियम पार्ट आ सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल, ओके। तो ये हो गया इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। सिमिलरली अगर कोई इस तरह से, क्योंकि हम हमारे यहाँ पे क्या है, C डिस्कनेक्शन, और एल्काइल ग्रुप में कोई ना कोई CS2 CSC समथिंग कुछ ना कुछ में भी CC अटैच्ड होते हैं, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्कनेक्शन में सपोज अगर इस साइड से दिखाया हमने तो एक पॉजिटिव पॉइंट पर ये कार्बन, यहाँ पे R डैश और ये OH, एक तो ये बनेगा और क्या बनेगा, एक R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब हम बात करें इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई ये जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से बना के क्या बना लेगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे R डैश आ गया, ओके, यहाँ पे आया O। सिमिलरली अगर हम इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करें तो कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक हो सकता है इस पर, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट थिंग, सिमिलर इसी पे डिस्कनेक्शन शो करें तो ये हो गया हमारा, ये पार्ट था हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट rule, this is second rule. Now we're going to the third rule. So third rule says if like this, so disconnection will be going here, यहाँ पे एक R के साथ इलेक्ट्रोफिलिक, जिसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कोई भी हेटेरोएटम समथिंग कोई भी आ सकता है, और यहाँ पे जो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, wait a second, this is not electrophilic, this is nucleophilic, एंड यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव पर R डबल बॉन्ड O, सो यहाँ पर आपका बन जाएगा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट R कोई R डैश, टू से यहाँ पर CH कोई भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा CH3, और यहाँ पे वेट सेकेंड, इसका इस तरह से, सपोज दिस पार्ट इज looking like CH2 and this is positive here, so this is CH3 become and this is double bond O, okay. This is third rule. and fourth one, अगर इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं कोई कंपाउंड, तो इसमें डिस्कनेक्शन वही सेम अगर इस साइड से होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोफिलिक बना एक डबल बॉन्ड O R, और एक बना आपका R के साथ एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक वाले के साथ कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक हो जाएगा, मींस टू से MgX, और इस वाले का सिंथेटिक इक्विवेलेंट के लिए डबल बॉन्ड शेयर करके ऐसे बॉन्ड भी बना सकते हैं, ओके। सो दिस इज सपोज R डैश, दिस इज R डैश एंड दिस इज R डैश, ओके। सो दीज आर द 4 रूल्स। अब हम लेते हैं कोई टारगेट मॉलिक्यूल से समझने का काम कुछ करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई ग्रुप इस तरह से हमें शो कर रहा है, तो यहाँ से ये जो OH है ये निकल जाएगा और यहाँ से जो ये कनेक्शन है ये रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, OH यहाँ पे इसका
पॉजिटिव पॉइंट होगा। अब ऑक्सीजन इस पॉजिटिव को नेगेटिव करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करेगा। ओके, तो दिस इज CH3MgX और वी से जस्ट दिस इज रिलीज्ड हेयर, सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जो न्यूक्लियोफाइल वाले थे उन पे क्या आता है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट आता है। तो इस वाले में भी क्या आ जाएगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ग्रिग्नाइट रिएजेंट हो जाएगा MgX। और इस वाले का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड लाइक दिस। ओके, सेम अगर डिस्कनेक्शन इसी कंपाउंड का हम कहाँ से कराएं, इधर से कराएं, तो क्या होता है, तो एक तो बने यहाँ पे बनता है आपकी बार न्यूक्लियोफाइल इधर, और इसमें बनता है, इसमें बनता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ से OH रिलीज करके लोन पेयर से अटैक होकर वापस से वही चीज़ ये बनाएगा आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ से रिलीज होके एक ग्रिग्नाइट रिएजेंट बनाएगा MgX। अब की बार क्या था, यही यहाँ से डिस्कनेक्शन होता है तो CC वाले में क्या होता है कि पहले ये वाला पार्ट आपका क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक था, तो ये न्यूक्लियोफिलिक था। लेकिन जब इधर से निकले आपकी बार ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, है ना। सेम अगर एक और हम इस तरह से एग्जांपल्स देखें लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ये NCH3CH3, दिस इज द ग्रुप एंड देयर इज फिनाइल एंड दिस इज OH। तो यहाँ पर डिस्कनेक्शन इधर होगा अगर, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा आपका। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, देखो हमें पता था कि जो डबल बॉन्ड O वाला पार्ट होता है वहाँ पे कौन से होता है, पॉजिटिव मीन्स टू से इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल वाले में क्या होता है, पॉजिटिव मीन्स टू से यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और यहाँ से पॉजिटिव वाले को न्यूट्रल कौन करता है, हाइड्रोजन रिलीज करके, तो यहाँ पर NCH3, इधर CH3 and there is release also PH which is negative। नेगेटिव मीन्स टू न्यूक्लियोफाइल का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है वो कोई ग्रिग्नाइट रिएजेंट बना सकता है, और इस वाले का सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए हाइड्रोजन रिलीज होगा और डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे NCH3CH3, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। ओके, सेम नेक्स्ट थिंग आती है बात, अब अगर R डैश इस तरह से, R इधर भी अटैच्ड है, R इधर भी अटैच्ड है, OH इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे दो डिस्कनेक्शन अगर होते हैं, एक इधर से और एक इधर से, तो R डैश C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, इसके साथ यहाँ से डिस्कनेक्शन हुआ तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे दो R निकले हैं, एक R और एक R, जो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा जब यहाँ से ये जो OH है इसका कुछ नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ कोई डबल बॉन्ड O बना सकते हैं, या तो पहली बात तो, या फिर एक और काम हो सकता है, इधर कोई ऑक्सीजन अटैच करे तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH सीधा सीधा, और यहाँ पे ये दोनों में MgBr जैसे ग्रिग्नाइट रिएजेंट अटैक करेंगे। ये C डबल बॉन्ड के साथ RC00 इथाइल भी लिख सकते हो, कोई भी आ सकता है अगर यहाँ पे इथाइल वाला पार्ट होता तो, लेकिन यहाँ पे इथाइल नहीं है तो हमने सिर्फ इतना लिखना है। और
इसका सिंथेसिस जो है इसी तरह से दिखा रखा है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एक और एग्जांपल, pH OH here there is CS3 and there is also CS3, सेम वही चिंग है। यहाँ पे डिस्कनेक्शन दो जगह से दिखाया है, एक इधर से और एक इधर से। इसके डिस्कनेक्शन में pH यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव OH, न्यूक्लियोफाइल CS3 का और एक CS3 का। इनके इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट में pH हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड pH CS2 या फिर अगर मैं डिस्कनेक्शन इसका यहाँ ना दिखा के जस्ट अगर से इसका डिस्कनेक्शन यहाँ से हो तो क्या होगा, pH के साथ यहाँ पर बना आपकी बार न्यूक्लियोफाइल इधर, के के बाद ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और यहाँ पे CS3 और CS3 और यहाँ पे OH, जिस पर क्या है पॉजिटिव। मीन्स टू से याद रखिए कि जिस तरफ OH ग्रुप अटैच है उधर न्यूक्लियोफाइल नहीं इलेक्ट्रोफिलिक बनता है। और यहाँ से ये आपका pH के साथ कोई विदाउट OH तो यहाँ पर आपका ग्रिनार्ड रीजन टैग करेगा, तो Mg यहाँ पे क्या है C है ना, तो CH2 MgBr हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन रिलीज करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, मीन्स हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो ये आपका सिंथेटिकली इसका बन जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं इसके फर्दर मोर एक और एग्जांपल। लेट्स सी, एक एग्जांपल हम लेते हैं ये, C5H11, कुछ भी कितना बड़ा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्कनेक्शन इधर से हुआ अगर, ओके। या सबसे पहले हमने डिस्कनेक्शन में दिखाया कि यहाँ से O जो है डबल बॉन्ड बना लेगा या जैसे भी, तो इसने यहाँ पे अटैक किया, OH हो गया, और यहाँ से C5H11, देन फर्दर इज 1,1CC डिस्कनेक्शन, जिसमें क्या हुआ, इस वाले पार्ट पे से रिलीज हुआ, तो ये CHO हो गया, इथाइल एल्डिहाइड ग्रुप, और C5H11 and there is attached with the MgBr which is Grignard region because that was nucleophilic, and यहाँ से ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, तो एल्डिहाइड का OH अटैच्ड, यहाँ से फिर वापस से ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक करके यहाँ से रिलीज़ कर देंगे, तो यहाँ से रिलीज़ हुआ, जहाँ से भी डिस्कनेक्शन है वहाँ से हुआ, यहाँ से करेंगे डिस्कनेक्शन, तो क्योंकि हम यहाँ पे CC डिस्कनेक्शन दिखा रहे हैं, दैट इज़ MgBr कनेक्टेड है, एंड MgBr के साथ एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट 1,2CC डिस्कनेक्शन। 1,2CC डिस्कनेक्शन, वन टू CC डिस्कनेक्शन में R, यहाँ पे R' OH लिया, तो डायरेक्ट यहाँ पर डिस्कनेक्शन में यहाँ से रिलीज़ होता है अगर ये, ओके, तो यहाँ से बना आपका पॉजिटिव OH एंड दिस इज R', R आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल का सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट डायरेक्ट बनेगा आपका इस तरह से साइक्लिक ग्रुप। तो इसी का एक एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक pH हेयर
देयर इज OH। सो यहाँ से डिस्कनेक्शन दिखाया, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव के साथ यहाँ पे OH एंड देयर इज न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोफाइल एंड देयर पीएच इज न्यूक्लियोफाइल। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे तो यहाँ पे जब OH थोड़ा दूर हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो साइक्लिक ग्रुप बनेगा इसके साथ, ये इसके साथ साइक्लिक ग्रुप बनाएगा और यहाँ से आपका ये बन गया, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट डायरेक्ट पीएच के साथ MgBr मींस टू से ग्लूटामेट अटैक हो जाता है। फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, इसका ये अपना ऑक्सीजन रिलीज करके यहाँ से डबल बॉन्ड इधर रिलीज कर देगा, एक डबल बॉन्ड इधर रिलीज कर देगा, मींस टू से दोनों बॉन्ड जो है वो यहाँ से निकल के टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएशन हो रही है और ये बनेगा इस तरह से फाइनली। ओके, next thing, go to the next example, next part, that is we are done here with the one group disconnection. Now go to the next two group disconnection. Two group disconnection shows what? Let's know about it. देखिए, अगर इस तरह से OH, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर O, तो इसमें कनेक्शन जो है डायरेक्ट डिसकनेक्शन इधर से अगर हमें दिखाया तो एक तो यहाँ पे क्या बनता है आपका इलेक्ट्रोफाइल और एक बनता है न्यूक्लियोफाइल। आफ्टर first of all we do the OH here and there is this which is nucleophile. This is not a nucleophile, this is electrophile. ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ से अगर मैंने बात की इसकी O के साथ H ग्रुप अटैच है, यहाँ से अगर ये रिलीज हुआ तो इस पर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये आपका या फिर रिलीज हो जाएगा यहाँ से ये, तो ये बन जाएगा बस सीधा सीधा आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज़ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि अगर कब हो, अगर ऐसा नहीं हो एक डबल बॉन्ड O, ये तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे C नेगेटिव CH बनता है।